तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चे लगातार बोल रहे थे कि सर आप जो पेड बैचेस में या फिर जो मैथ का सिलेबस रहने वाला है 6 का और 9 का, वो क्या रहने वाला है और किस तरीके से तैयारी करें। जो भी हम पेड बैचेस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिस तरीके से तैयारी करा रहे हैं, उसी सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, 6 क्लास का 9 क्लास का क्या रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं, और यही मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस है, इससे बाहर नहीं आएगा। आज भी मैं आपको बता दूं, मैंने जब अपने टीचर से जो बात करी थी, जो सीएमसी स्कूल में है, उनसे आधे घंटे के आसपास बात हुई थी। उन्होंने कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, चलो पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि 6 और 9 का सिलेबस क्या है। देखो, समय की बहुत शॉर्टेज है, आप सभी को बताओ। जैसे मैंने बताया था, कल मेरी बहन की शादी है और काफी घर में काम फैला हुआ है, लेकिन बच्चों को मेरे को लगता है कि यार कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करना चाहिए। 1 घंटा आधा घंटा समय निकाल के, काम तो होता रहता है, फिर भी बच्चों के साथ हूं मैं यहाँ पर। कल भी जो पेरेंट्स जो बैच बाय करेंगे, जो ठीक है, तो कॉल पे तो हो सकता है कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, आप व्हाट्सएप पे बात कर लेना, मेरी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी पूरा का पूरा। ठीक है, कोई भी इशू आए या फिर बैच बाय करना है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, आपके लिए मैं 2 नंबर लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, इस दोनों नंबर पे आप बैच बाय कर लेना, अगर किसी को बैच बाय करना है तो। कि कॉल तो कल कनेक्ट मुश्किल ही कर पाऊंगा, कॉल नहीं उठा पाऊंगा इतनी में। 9318472935, इस पर आप क्या नाम है पूछ सकते हैं उसका, व्हाट्सएप पे इस पे पूछ सकते हैं, बैच के बारे में डिटेल वगैरह मिल जाएगी, टीम के पास नंबर होगा। या फिर अगर ये नंबर ना हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है ओनली, ये दोनों ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस को देखते हैं और उसको कैसे पढ़ना है ये भी। कुछ बच्चे ना शॉर्टकट अपनाते हैं, देखो आप शॉर्टकट अपनाओगे तो लाइफ में शॉर्टकट ही रह जाओगे। मुझे पता है अच्छे से, आप पे पास समय नहीं है, आप बहुत ज्यादा बिजी इंसान है, हर चीज शॉर्ट में चाहते हैं। सर तैयारी 1 दिन में कैसे हो जाए, सर तैयारी 15 मिनट में कैसे हो जाए, सर तैयारी बिना तैयारी करे सिलेक्शन कैसे हो जाए। मुझे पता है आपके सभी ने यूट्यूब पे फालतू की स्ट्रेटेजी देख देख के दिमाग भी वैसे ही हो गया आप सभी का। शॉर्टकट अपनाओगे, ध्यान रखना, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए 1 दिन में सक्सेस नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, 3 दिन में आएगी। ऐसी आप तैयारी कर रहे हो, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1-2 दिन में नहीं आएगी। अब आपके लिए वीडियो 1 मिनट की नहीं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बट इसको पढ़ना कैसे ना वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो आपकी लंबी बनाई है। अभी मेरी जस्ट इसके बाद क्लास भी है पेड बैच की, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्द ही क्लास को बाइंड अप करूंगा। ठीक है, चलो बाकी शॉर्ट्स वगैरह देखते रहा करो, चैनल फॉलो कर लो बेटा। क्लासेस और विवेक सर का जो चैनल है और भैया सेंटर वाला, दोनों को दोनों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। चलो अगर हम बात करें कि सर क्लास 6 का सिलेबस क्या रहने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस यही है और इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये इसी सिलेबस से। और कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल ही करना है, कहां से करना है, वो मैं बता दूंगा आपको। देखो, एलसीएम और एचसीएफ आएगा आपका, फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं। नंबर सिस्टम, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेसिक से मिलेंगे। आपको इनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास वगैरह आ जाएगा। फ्रैक्शन डेसिमल में आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐड करने वाले, डेसिमल ऐड करना, डेसिमल मल्टीप्लाई, डेसिमल बोर्ड मास लग जाएगा यहाँ पर। एलसीएम एचसीएफ जो होगा आपका, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आ सकते हैं भाई 3-4 घंटे है, वो इतने टाइम ऑफ इंटरवल पे बज रही है, तो एक साथ कब बजेंगी, ये आ सकता है। आ सकता है पहला नंबर और दूसरा नंबर ये है, इनका एचसीएफ ही है, तो एलसीएम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास आ गया। नंबर सिस्टम में अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे नंबर सिस्टम में पूछ लेगा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फ्रैक्शन, क्या नाम है, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब पूछ लेगा आपसे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। एरिया एंड पेरीमीटर में बेसिक शेप्स आ जाएंगी आपकी, जैसे रेक्टेंगल पूछ लेगा, स्क्वायर पूछ लेगा आपसे, सर्कल पूछ लेगा, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ज्योमेट्री होगी, ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा से अच्छे क्वेश्चन होंगे। एडिशन पूछ लेगा आपसे, सब्ट्रैक्शन पूछ लेगा, मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा की पूछ लेगा। ज्योमेट्री में क्या होगा आपका, नॉर्मली एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब पूछ लेगा। अब बच्चे बोल रहे हैं इतना सारा सिलेबस है और कम टाइम में कर रहा है ना, उसी के लिए तुम्हारे बैचेस चल रहे हैं कि इतना सारा सिलेबस है, वो कम समय में कैसे करना है। 6th के जो बच्चे हैं वो थोड़े शैतान होते हैं, किस तरीके से गाइड करें सर, उसी चीज के लिए तो हम आपसे पेड में पैसा ले रहे हैं। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक किसी बच्चे को इशू नहीं आया। आप खुद सोचिए, मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया, अगर बच्चों को इशू आता तो वो मुझे कॉल करके परेशान कर देते, अगर पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत होती तो। हम पढ़ाते इतने बेसिक तरीके से बच्चे को, बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ने का इतना बेहतरीन, बच्चे को मजा आ रहा है, मैं लिटरली कह रहा हूँ। 9th का बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है ट्यूशन का, काफी बच्चों ने बैच भी बुक करा लिया कि सर सीएमसी की तैयारी तो कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, पूरे साल का बैच भी बुक कर दिया ट्यूशन का। तो देखो पढ़ाई इतनी अच्छी लग रही है, तभी तो हम काम कर रहे हैं। अगर हमें फायदा नहीं हो रहा था, हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा होता, तो क्या घर में कल शादी होने, कल शादी है 10 तारीख को, मेरी बहन की शादी है, बड़ी बहन की, और घर में उसके बाद मैं ही हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहां काम मैं छोड़ के यहाँ आपके साथ हूँ, किस लिए हूँ पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स। इतना पेरेंट्स खुश है, इतने बच्चे खुश है, आप सभी खुश हैं, इसीलिए
वरना आराम से कहता छोड़ना, पढ़ते रहेंगे अपना, मेरा क्या, मेरे तो घर में शादी है। ठीक है, काम सबको होते हैं बेटा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रायोरिटी आपको कौन देता है, ये प्रायोरिटी की बात है। एक चैनल आपको सीएम श्री का सपना पूरा करा देगा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, ऐसा कोई सीएम श्री स्कूल नहीं होगा जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। ऐसा कोई रैंक वन जो बच्चे हैं, जितनी मोस्टली रैंक वन जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कहीं और से, मोस्टली रैंक वन बच्चे हमारे ही हैं पेड बैचेस के। चलो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया आपका। इसमें ना स्क्वायर तो नहीं पूछेगा, स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन आ जाएगा आपसे। यूनिटरी मेथड अच्छा क्वेश्चन है भाई, 10 बुक इतने की है तो 5 बुक कितने की हो जाएंगी, ये वाले क्वेश्चन हो गया। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया इस पे, ठीक है। टाइम एंड स्पीड हो गया, और रेशियो और प्रपोर्शन हो गया। कुछ चैप्टर हार्ड है, कुछ इजी है। पेरेंट्स लगातार बोल रहे हैं सर बैच कैसे बाय करें, मैंने बता दिया। और ये चैप्टर लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों ऑप्शन ऐप पे अवेलेबल है, और बहुत बेहतरीन तरीके से काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप समझ जाना कि सीएम श्री स्कूल का सपना आप भूल जाइए। फिर पिछली बार बहुत बच्चों को अकल आ गई थी, बहुत बच्चों ने जिन्होंने बैच नहीं लिया था, अब एक भी बच्चे ने वो गलती नहीं करी, सब बच्चों ने वो वाले बैच ले चुके हैं। पहले जो गलती उनसे करी थी वो गलती अब इन्होंने नहीं करी, रिपीट नहीं करी गलती। अब उन्हें पता चल गया भाई पहले इस बंदे की बात नहीं मानी तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर अलग तरीके से बुक पढ़ रहे हैं। यार बुक पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, समय बहुत कम है, सारा खेल समय का है यार। पेपर चल रही है बहुत सारे बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर खत्म होते बैच ले लेना आप। चलो, क्लास 9th, नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर। क्वेश्चन 9th में कंपटीशन काफी अच्छा मिलेगा, कंपटीशन काफी अच्छा मिलेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा था, जिन्हीं बच्चों ने SC OBC अप्लाई करा है, जिनका आउट ऑफ दिल्ली का बना हुआ है, तो ध्यान रखना वो वैलिड नहीं माना जाएगा आपका। आपको लिए क्या करना पड़ेगा, आप जनरल से फाइट कर सकते हैं, आप जनरल भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। OBC और SC का अगर बाहर का भरोगे तो फाइट नहीं होगा, वो नहीं चलेगा, दिल्ली का ही चलेगा, दिल्ली NCR का भी नहीं चलेगा। ये मैं बात कर रहा था टीचर से, और उन सब ने जो मेरे को एक्यूरेट डाटा बताया था उसी हिसाब से देखो सीटें भी उतनी है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इतनी सीटें अप्रोक्स रहने वाली है इस स्कूल के अंदर, बाकी बच्चों से भी हमें डाटा मिल चुका था। तो ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। 9th में बता देना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, देख लेना 9th में कंपटीशन ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, और अभी आपको समझ नहीं आ रही ना, 11th में तो भूल जाना आप कि आपका एडमिशन होगा। 11th में तो वही बच्चा होगा जो बहुत मेहनती है पढ़ाई में, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ रहा है। यहाँ पे तो चलो एक आधा बच्चा तुक्का भी नहीं मार सकते आप, पिछली बार तो तुक्का मार दिया था, हो गया था, इस बार तो नेगेटिव मार्क है, तुक्का भी नहीं मार पाओगे। चलो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आएगा, क्यों अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडीएफ विद एक्सपोनेंट पावर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसकी आइडेंटिटी हो गई, फैक्टराइजेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, डाटा एल्डिंग हो गई, और स्टैटिक्स हो गए। इनमें से बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमने ना पेड बैच लेंगे तो पहली क्लास पहले की रिकॉर्ड है और लाइव चल रही है। हमारे बैचेस का सिर्फ आप 50 to 60% भी कर लोगे तो भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ सीएम श्री स्कूल के टीचर्स हैं, उनके बच्चे खुद ट्यूशंस पढ़ रहे हैं हमारे पास, खुद जो है बैचेस से पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि मेहनत से ही बच्चे का सिलेक्शन होगा, वरना वहाँ के टीचर खुद भी कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं तो अपने बच्चे का ऐसे ही करा दूंगा। तो देखो, तुक्का मारने से या फिर आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा तो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी मेहनत से ही आप सिलेक्शन लोगे। और मान लो बिना तैयारी के आप चले भी गए उस स्कूल में, तो आप क्या देखोगे ना, वहाँ सारे बच्चे टॉपर आएंगे, अपने आप को खुद गिल्ट फील होगा कि यार मैं क्या पढ़ के आया हूँ, एडमिशन तो मैंने ले लिया बट यहाँ पे तो परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं रही है। उसके बाद अगर आप सीएम श्री में पढ़ रहे हो या केवी में पढ़ रहे हो या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में हो, हमारे 9th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ट्यूशंस के। ठीक है, 8th के बैचेस बुक हो चुके हैं और 10th की इन्हीं क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। एक साल कंप्लीट बैच है, एक साल कंप्लीट बैच है, और 15 मार्च के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1699 RS, जिसमें हम आपके बच्चों को पूरे साल ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो भी टॉप लेवल पे। लास्ट टाइम बच्चों को पढ़ाया था, बच्चों ने मिड टर्म में, अभी फाइनल का नहीं आया, मिड टर्म में बच्चों ने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंट्रेंस वाले चैनल पे लाइव आने वाली है, बस कल की शादी हो जाए बहन की, फिर एक दिन रेस्ट करके हम आपका लाइव स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक से पढ़ना है तो पेड बैचेस में। जय हिंद, जय भारत।